मेरी पैदाइशी पिथौरागढ़ ज़िले के बिचकोट गांव में हुई है और मेरी मम्मी पापा लोग पहले ही यहाँ हल्द्वानी में बस गए थे, तो आजकल मेरा मायका यहीं हल्द्वानी में ही है और नज़दीक में है, ऐसा भी नहीं दूर है, 5 मिनट का रास्ता है। ये मम्मी ये हमारे उधर को आएगा। यहाँ पे ना हमारे अमरूद के पेड़ में ना आजकल बड़े अच्छे अच्छे अमरूद आ रखे हैं, ये रहे। तो हमें वेट है पकने का, और जब पक जाएंगे ना तब खाने को मिलेंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पूजा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी हमारा सारा काम भी हो गया है। रोज़ की तरह बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो चलिए दोस्तों अपनी दिनचर्या भी शुरू करते हैं। काफ़ी दिन से आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप ना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ रहते हो। जो मुझसे पुराने लोग जुड़े हैं उनको तो पता है मेरे बारे में और कहाँ मैं रहती हूँ, कहाँ मेरा मायका है, ससुराल कहाँ है। उन सभी लोगों को तो मेरे बारे में पूरी जानकारी है। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं ना, उनके अक्सर कमेंट आते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं। अपने साथ साथ अपनी जेठानी जी का भी इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग ना हम लोग को इतना प्यार देते हैं, तो हमें भी फर्ज बनता है कि आप सभी लोगों को अपने बारे में पूरी जानकारी भी दें। जेठानी जी यहाँ पे अपने काम के लिए जाने लग गई है, क्योंकि अब महीना शुरू हो गया है ना, तो सभी लोगों की वसूली वगैरह भी करनी है और जमा भी करना ही होता है। तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो इनके साथ भी बना लेते हैं, फिर ये भी जाएंगे और मैं भी अपना काम करूँगी। तो आप लोग भी कमेंट करते हो ना कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो या अलग अलग रहते हो। तो पहली बात तो ये कि हम लोग दोनों जॉइंट फैमिली में और हमारे ठुल्लावाल परिवार चू, जब मैं मेरे पति, मेरे द्वी नानची और मेरे जेठाय, मेरे जेठ जी और उन्हें दी नानची और हमारे सास सौर जी और साथ में हमारे गोरबा चलची। तो यह तो रहे हमारे जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली बारे में तुमको पता है। लो बाकी आप लोगों को कमेंट आमची कि तुम्हें जेठानी मैथ का छू, तो मैं जेठानी मैथ का छू उल मैं तुमको बताई दूँ। मेरी पैदाइशी पिथौरागढ़ ज़िले के बिचकोट गांव में हुई है और मेरी मम्मी पापा लोग पहले ही यहाँ हल्द्वानी में बस गए थे, तो आजकल मेरा मायका यहीं हल्द्वानी में ही है और नज़दीक में है, ऐसा भी नहीं दूर है, 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, तो इनका मायका अब यही है। बाकी मेरा मायके के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे, तो मेरा मायका वैसे यही है, लेकिन मेरा जो पैदाइशी है ना, जो मैं मूल निवासी में जहाँ की हूँ वो है दोरहाट से आगे सुरायखेत पड़ता है और सुरायखेत के अंदर ही एक गांव आता है वलना। तो मेरी पैदाइशी ना वहीं की है। मैंने आधे से ज़्यादा बचपन अपना वहीं बिताया हुआ है। अब मेरे मायके वाले यहीं आ गए हैं। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देते रहूँगी। अभी मेरी जेठानी जी को ना देर हो रही है, टाइम पे जाएंगे तभी तो टाइम पे घर आएंगे ना। तो आजकल ना हमारी दीदी की बड़ी ड्यूटी लगी है जेठानी जी को ले जाने की, और ये ना हमारी सच में बहुत मदद भी करते हैं। दूध लगाना हो, घास काटना हो, कुछ भी काम कराना हो हम इनसे करवा देते हैं। कैंटीन का सामान लाना हो तब भी हम इन लोगों से ही करवाते हैं। और अभी इनकी ड्यूटी लगी हुई है जेठानी जी को वसूली में ले जाने की, तो ये ले जाएंगे क्योंकि दीदी के हाथ ना उतना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जाएंगी। बाकी इनका मायका और इनका ससुराल दोनों चीज़ ना एक ही ज़िले में है, यानी कि पिथौरागढ़ ज़िले में ही है। तो अब इन लोगों को भी भेजते हैं। अब यहाँ पे सीट चेंज हो गई है, ड्राइवर साहब बन गई है बीना दी और पीछे से बैठ चुके हैं जेठानी जी। बैठ बना मेरी गाड़ी में। अपने मायके का इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, तो मैंने सोचा ससुराल का इंट्रोडक्शन भी दे ही देते हैं। पिछला ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही था, उसको देख के तो आप लोग समझ ही गए होगा कि मेरा ससुराल अल्मोड़ा ज़िले के मनाव गांव में है और इनकी जो पैदाइशी है, वैसे तो ये लोग यहीं पैदा हुए हैं हल्द्वानी में, लेकिन गाँव इनका ना वहीं है मनाव। तो हम लोग ना अक्सर वहाँ जाते रहते हैं, कभी पूजा पाठ में, कभी वैसे जाते रहते हैं। हाँ, साल 2 साल में मतलब हमारा एक बार टूर लग ही जाता है वहाँ। तो इस बार भी हम लोग होके आए थे। बाकी एक चीज़ की बड़ी समस्या है, मेरे को तो थोड़ी बहुत पहाड़ी बोलनी आती भी है, लेकिन मेरे पति को ना एक रत्ती भर भी पहाड़ी बोलनी नहीं आती है। कभी कभी ना गजबजा जैसा जाते हैं। क्यों नहीं आती पहाड़ी बोलनी? सब आती है पहाड़ी बोलनी। बुलाओ तो पे बुलाओ तो पे। हमारे पड़ोस में हो रहा है रामायण, तो कल से शुरू हो रखा है, आज पारायण है, तो हम लोग कल भी नहीं जा पाए। तो मैंने सोचा आज जाके ना भेंट घाट चढ़ाते हैं। और जल्दीबाजी इतनी हो रही थी कि सूट ही डालना पड़ा, साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि मैं सामने जो दीदी लोग रहते हैं ना उन लोग के साथ जा रही हूँ। तो भेंट घाट चढ़ा आते हैं, क्योंकि पड़ोस है, पड़ोस में जाना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले ना पड़ोसी ही काम आते हैं। तो यार सभी जगह जाना तो बनता ही है ना। थोड़ी देर हम लोग भी अखंड रामायण में बैठे और थोड़ी देर ना हम लोगों ने भी पढ़ा वहाँ पे। अब चल घर आ गए हैं, अब करते खाने की तैयारी, देखते हैं मम्मी लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ से आने के बाद ना हमारा लंच भी रेडी है और लंच में हम लोगों ने खाली खिचड़ी बनाई है आज। दिन की धूप देख के ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के टाइम पे यहाँ मौसम ऐसे ही रहा होगा, लेकिन सुबह के टाइम पे मौसम हो रहा था बारिश वाला और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। लेकिन अभी जो चढ़गल वाला घाम लगाना दगड़ियों, क्या ही बताऊँ। अभी ना वहाँ पे सांप ने अपनी गर्दन निकाली हुई है ये, और ये इसने ना मेंढक पकड़ रखा है। तो बतख भी ना डर के मारे ना उधर को जा ही नहीं रहे, और सांप ना सच में बहुत बड़ा है। वो बाबरे, देखा वो जा रहा है, वो जा भी नहीं रहा है, वो पानी
और सांप देखने वाले देखो तो हमारे घर में को 2 बच्चे छत में आ गए और हम यहाँ से देख रहे हैं। मम्मी दीदी और लक्षित वहाँ पे से देख रहे हैं और मैं छत में ना कपड़े उठाने के लिए आई थी। वो जा रहा है, वो गया। अरे बाप रे, ओई मैडम को मार दी छलांग वहाँ। ये ओ बाप रे, मम्मी ये हमारे उधर को आएगा। ये वाले खेत में ना अक्सर सांप दिखाई देते हैं और यहीं पे ना सांप हमेशा रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पोखर भी है ना और उसमें पानी रहता है, तो पानी की वजह से ना वहाँ पे ठंडाई रहती है, तभी ना वहाँ पे बहुत मोटे मोटे सांप दिखाई देते हैं। आगे अभी तो पता नहीं चले गया है और सच में ना सांप को दूर से भी देखो तब भी डर लग जाती है और वो तो सच में इतना खतरनाक था ना, बाप रे, देख के भी डर लग गई थी। तो दोस्तों फटाफट कपड़े उठाते हैं। अभी शाम हो चुकी है दोस्तों और हमारे घर के काम भी शुरू हो गए हैं और यहाँ पे ना हमारे अमरूद के पेड़ में ना आजकल बड़े अच्छे अच्छे अमरूद आ रखे हैं, ये रहे। तो हमें वेट है पकने का और जब पक जाएंगे ना तब खाने को मिलेंगे। बाकी मम्मी ने ऊपर बंजर में ना घास काट रखा है, तो मैं फटाफट से उसको लेके आती हूँ। घास काट के ना मम्मी ने पूला बांध के भी यहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे उठाने वाला चाहिए, फिर ले चलते हैं घर को। अपने ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सेकंड डे के मॉर्निंग से और अभी सुबह के 10 बजे हैं। कल शाम को ना रावत जी भी लेट आए थे और फिर हम लोग को ना भंडारे में जाना था, तो मैं बच्चों को लेके वहाँ चली गई थी, तो ब्लॉग को भी ना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। आज सुबह से ना यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हो रखी है और कल रात भी यहाँ बारिश थी और अभी मॉर्निंग में भी बारिश हो रखी है। जिस दिन ना धूप निकलती है उस दिन तो छुट्टी हो जाती है, जिस दिन मौसम ख़राब रहता है बारिश होती है उस दिन छुट्टी नहीं होती है। लेकिन आज बच्चे ना भीगते भीगते ही मतलब रेनकोट पहन के स्कूल गए हैं। कोई नहीं, मौसम अच्छा हो रखा है, ना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, अच्छा मौसम हो रखा है। हमारे घर के आगे वाला खेत है और उसमें ना हम लोगों ने इस बीच सफाई करी हुई थी और मेरे रावत जी के काम भी ऐसे ही रहते हैं। उन्होंने ना पेड़ ही काट दिया और पेड़ इसलिए काटा है क्योंकि यहाँ पे ना दूसरा पेड़ लगाया जाएगा और उसके लिए यहाँ पे करा है गड्ढा। तो ये पेड़ ना किसी काम आ नहीं रहा था, वैसे ये तेज पत्ते का पेड़ है, तो बहुत ज़्यादा ना एकदम से बढ़ जा रहा था और पेड़ काफ़ी ज़्यादा ना ऊँचा हो जा रहा था, तो इसी वजह से ना हमें ये पेड़ आज काटना पड़ा क्योंकि इसकी वजह से ना काफ़ी अशेप हो जा रहा था। कहते हैं ना खेतों में कुछ लगाओ और अशेप नहीं होना चाहिए, खेतों को में जो लगाया हुआ हो ना उसको धूप भी मिलनी चाहिए, बारिश भी मिलनी चाहिए और छाया भी मिलनी चाहिए। लेकिन इस पेड़ की वजह से ना काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए ना इस पेड़ को हम लोगों ने काट दिया। अब हम यहाँ पे एक पेड़ लगाएंगे और वो पेड़ है लीची का, जो कि बेदाना दाना है, बेदाना लीची है मतलब, और वो लीची ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो उसका हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। यहाँ पे ना मेरे पतिदेव भी तैयार हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए और अभी ना कुछ टाइम बाद राखी आने वाली है, तो मैं अपने पति से ना थोड़ा कैश मांग लेती हूँ क्योंकि राखी में ना मुझे शॉपिंग भी करनी है और इनकी शॉपिंग मैंने करा दी थी। इस बीच इनकी शॉपिंग हमने कराई है जूडियो से। मैं बार बार नाम भूल जाती हूँ वहाँ का। जूडियो में ना आजकल ऑफ़र चला हुआ है, 15 अगस्त तक वहाँ ऑफ़र लगा हुआ है, तो आप लोग भी ना ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए और वहाँ जाके ना खूब सारी शॉपिंग कीजिए। बाकी हम लोगों ने तो अपने पति के लिए, दीदी ने भी अपने पति के लिए और मैंने भी अपने पति के लिए तो वहाँ से कपड़े बना दिए हैं और मैंने अपनी बेटी के लिए भी बनाए थे, 1-2 ड्रेस बना लिए हैं। अब बची मैं और दक्षु, तो इसके लिए ना रावत जी देंगे कैश और हम लोग बाज़ार से लेके आएंगे। हम लोग को मॉल का शूट नहीं करता है ना, इसलिए हम लोग बाज़ार से ही लाते हैं। बाज़ार में ये होता है ना कि छाँटबीन कर लो, लेकिन मॉल में ये होता है कि फिक्स प्राइस है और ज़्यादा ऑप्शन मिलते भी नहीं है, मतलब जो है लटकाए रहते हैं। लेकिन बाज़ार में ना फिर भी डिमांड कर लो कि थोड़ा कम बाकी कर लो करके, तो इसलिए हम बाज़ार से शॉपिंग करेंगे। दिला कैश शॉपिंग के लिए मांग रही हूँ, राखी की शॉपिंग के लिए। तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर देता हूँ। मेरे पैसे कौन से पैसे हैं मेरे पास, तुम्हारे पास? तुम्हारे पैसा आए थे पिछले महीने, हाँ वही पैसे ले लो मेरे। हाँ, इतने कम पैसे थोड़ी ना आए हैं। जितने भी आए हैं मतलब। ये देखो निकली भैया गड्डी 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 गड्डी। पति लोग एक बार कहने में पैसे दे दे तो अच्छा लगता है ना, तो इन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं और अब मैं इन पैसों की करूँगी राखी की शॉपिंग। यहाँ पे ना मम्मी भी आ गई और आज ना मम्मी पैदल पैदल आ रही है क्योंकि मम्मी ना पापा घर ही पे थे, मम्मी यहाँ पे साथ में कोई जाता है ना, तो उनकी कार में मम्मी आ गई थी। तो ये सही हो गया ना, पापा को पता भी नहीं होगा, पापा अंदर बैठे मस्त करके। और ये मम्मी को ना मैं आज सुबह सुबह पैसे दे रही हूँ, लो मैं शॉपिंग कर लेना तुम आज, जाओ जी भर के मेरी तरफ से। शॉपिंग ले 2-3 सूट तो आ जाएंगे ना, तो बना लो फिर, मैं बना लाऊंगी ना। चलिए दोस्तों, शॉपिंग के लिए तो पैसे मिल गए हैं। अब 1-2 दिन में ना अच्छा सा दिन चुन के शॉपिंग करने जाएंगे क्योंकि आजकल बच्चों का स्कूल है और बच्चों के स्कूल में ना टेस्ट चल रहे, तो उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब चलते हैं पीछे जानवरों के पास क्योंकि मम्मी ना पीछे गई है निरीक्षण करने के लिए और अगर कुछ भी गड़बड़ वड़बड़ मिली ना तो डांट भी पड़ सकती है, इसलिए चलते हैं पीछे, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मेरी सासू माँ निरीक्षण करके तो चली गई है अंदर को, अब वो नाश्ता करेंगे क्योंकि सुबह ना नाश्ता करके नहीं जाते हैं। बाकी आज से बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा काई जम रही है, जगह जगह फिसलन हो रही है। कल हम लोगों ने इतना सारा घास इकट्ठा किया हुआ था
लेकिन रातों रात में ना यहाँ पे एक बैल आया और बैल ने ना पूरा घास भी तहस नहस कर दिया, आधे से ज़्यादा खा दिया और गोबर भी कर गया और गोद भी गया, सब चीज़ का नुकसान कर गया। और सुबह के टाइम पे तक यहीं बैठा था, सुबह के टाइम पे गया। तो इस बैल की वजह से ना हम लोग रात भर इतना परेशान हो जाते हैं ना, भगाने में ही रह जाते हैं, किसकी नींद पूरी होती है, किसका कुछ होता है, कोई काम नहीं हो पाता है। कल ना हम लोगों ने अपने 2 खेतों में चरी बोई हुई थी, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब है ना, आज फिर से बारिश होने लग गई है और बारिश की वजह से ना इसमें पानी भरने लग गया। पता नहीं पिछली बार की तरह कहीं इस बार भी चरी नहीं हुई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बोए का। कल ना इन बतखों को सांप ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था, इनको ना घास वगैरह भी चरने नहीं दिया था, लेकिन आज वो नहीं है तो आज मस्त करके बैठे हैं, नहा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और यहीं पे हैं। दिन का समय हो गया है और हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। अब ले आते हैं बच्चों को, क्योंकि हम लोग ना पहले लंच कर लेते फिर लाते हैं बच्चों को, फिर साथ में ना बच्चे बहुत खिचड़ी जैसी पका देते हैं, तो फटाफट से ना बच्चों को ले आते हैं। और बच्चों को तो ले आए, बस देवांश रावत रह गए हैं क्योंकि उनकी छुट्टी ना 1:30 बजे होती है, तो उसको लेके आती हूँ फटाफट से, फिर खाना खिलाऊंगी। दक्षु को लेके मैं भी घर आ गई हूँ और आते ही इसी सताने शुरू हो गए हैं। मेरी स्कूटी की चाबी ना हमेशा निकाल देता है ताकि मम्मी ना आप कहीं ना जा पाए, अब मम्मी साथ में ही रहे ना। चालू चालू मैन। चरी का बीज बोए हुए हमें अभी 1 दिन भी नहीं हो रखा है और यहाँ पे ना कबूतरों ने सारा बीज ना चर दिया। अब यही जो चर देंगे तो कैसे जो चरी का बीज होएगा, तो इसके लिए ना हम लोगों ने एक समाधान निकाला है। दिन भर मम्मी पापा भगाने में ही हैं, लेकिन अभी ना हम लोगों ने एक लकड़ी में ऐसे करके वो डाल रखा है कट्टा, तो क्या पता इससे डरें और भाग जाएं। और अभी मेरी सासू माँ दिन में ही घास काटने चली गई थी, तो घास बना के भी ले आए हैं और अभी एक कट्ठा घास ऊपर ही है, तो उसको लेने मैंने जाना है, तो मैं चलती हूँ। बाकी पापा हार झूर से करने में ही लगे हैं। हम लोगों ने ना कल से जो इकट्ठा किया हुआ था घास और आज का घास भी ना हम लोगों ने गोद में इकट्ठा कर दिया है और यहाँ पे ना ये सेफ रहेगा क्योंकि बाहर ना बैल खा दे रहा है, तो हमने सारा का सारा घास ना स्टोर कर रखा है यहाँ पे। अभी ना मम्मी लोग भी झड़ाने के लिए गए हैं, दीदी लोग भी और मम्मी लोग भी, तो तब तक ना मैं खाने का अरेंजमेंट कर लेती हूँ, देखते खाने में क्या बनता है। वैसे तो लौकी काट रखी है, तो फटाफट से ना उनके आने तक खाना तैयार कर देते हैं। तो मेरे गांव का नाम, तो गांव का नाम बोलो या ऐसे बोलो? मैं जहाँ पैदा हुई हूँ वहाँ का, और बाकी मेरा मायका यही है। तो मेरे गांव का नाम बिचकोट है और मैं पिथौरागढ़ ज़िले के डीडीहाट गांव से तो मेरी पैदाइशी पिथौरागढ़ ज़िले के बिचकोट गांव से हुई है। बस नहीं आ रहा यार ये, इसको बोलेगी। तो मेरा गांव कहूँ या पिथौरागढ़, मेरी पैदाइशी बोलो ना।